आजकल वक्त इतना ज़्यादा ख़राब आ चुका है कि किसी पर विश्वास करने का तो मन ही नहीं करता है, चाहे तो वो हमारा कितना ही खास ही क्यों ना हो। आज का जो वक्त है वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब आ चुका है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए जो तो आज ऐसा समय आ चुका है कि उनका घर से निकलना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आज की घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि आखिर में इंसान विश्वास करे तो किस पर करे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के डीडवाना से। डीडवाना में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी, यानी कि वहां गांव के जो लोग थे वो पुलिस स्टेशन में जमा हो रखे थे। तभी वहां पर एसपी साहब आते हैं और एसपी साहब उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों जमा कर रखी है, क्या हुआ है। लेकिन जो वहाँ का एसएचओ था वो उन लोगों को आंखें दिखा देता है, जैसे तो आंखों ही आंखों में कह रहा है कि चुप रहना। लेकिन जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनमें से एक लड़का था, वो तो उसकी बात पर जैसे ध्यान ही नहीं देता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। एसपी साहब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि साहब, मेरी भाभी 4-5 दिन से गायब है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। जो मेरी भाभी है उसका कैरेक्टर भी ख़राब नहीं है, बहुत ही सीधी और नेक दिल इंसान है। आप मेहरबानी करके मेरी भाभी को ढूंढ निकालिए। ये जो उसकी भाभी थी जिसका नाम सोनू था, वो 4 फरवरी 2022 से लापता थी। अब जो उसका देवर जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, जो एसपी साहब थे वो एसएचओ से कहते हैं कि तुमने इसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की। तो उसका जो देवर है वो कहता है कि साहब, बहुत दिन से चक्कर काट रहा हूँ और मैंने 2 लोगों का नाम भी लिया है कि हमें उन पर शक है, लेकिन साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी जो एसपी साहब थे वो एसएचओ को दोबारा से आदेश देते हैं कि उन लोगों को थाने बुलाओ और फिर से मेरे सामने पूछताछ करो। तो जो उसका देवर था वो 2 लड़कों के नाम लेता है, जिसमें एक का नाम होता है अनिश, एक का नाम होता है सुरेश। जो दोनों से पूछताछ की जाती है, जब सख्ती से उनसे पूछताछ की जाती है तो अनिश का तो इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है, लेकिन जो सुरेश था उसका इसमें पूरा पूरा रोल निकल आता है। क्योंकि पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ में बताया था कि हमें सारी बात पता चल चुकी है कि तुम लोगों ने सोनू के साथ क्या किया है, और यही कहकर उनके साथ सख्ती दिखाई जाती है तो वो लोग हाँ कर देते हैं। अनिश तो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन जो सुरेश था वो हाँ कर देता है। और अब जो सुरेश था उसे पूछा जाता है कि सोनू कहाँ है, तो वो कहता है कि डीडवाना के पास में ही एक जो जंगल है उसी में उसकी लाश पड़ी हुई है, हमने उसको मार दिया है। 4 तारीख को उसको मारा गया था। 10 तारीख को जो ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि लगभग 6 दिन से जो सोनू थी उसकी लाश उसी जंगल में पड़ी हुई थी। पुलिस वाले थे वो सुरेश को साथ लेते हैं और उस जंगल में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में देखते हैं कि जो सोनू थी उसके शरीर पर हर जगह काटने के निशान थे, मारने पीटने के निशान थे, उसके पैरों को तोड़ दिया गया था, उसका जो शरीर था हर जगह से पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। और तभी जो सुरेश था उसे पूछा जाता है कि इसकी ये हालत कैसे हुई। तो सुरेश कहता है कि साहब, मैं और मेरा एक दोस्त है जो कि लगभग 16 साल का है, और वो हम दोनों ने ही मिलकर इसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। पहले तो पुलिस वाले जो सोनू थी उसे डीडवाना के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इसे जयपुर रेफ़र कर दीजिए। तभी उसे जयपुर रेफ़र किया जाता है और एसएमएस के आईसीयू में इसका इलाज कराया जाता है। लेकिन जो सोनू थी वो अपनी मौत की लड़ाई बहुत हिम्मत से लड़ रही थी। 6 दिन तक वो बेचारी उस जंगल में भूखी प्यासी और बुरी हालत में पड़ी हुई थी, और यहाँ तक कि उसके शरीर में कीड़े भी पड़ चुके थे। अब जो सोनू थी वो उसको 10 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन 17 तारीख तक तो वो अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई थी, जो जंग थी, उसे लड़ती है। लेकिन 17 तारीख तक वो इस जंग को हार जाती है और जो सोनू थी उसकी मौत हो जाती है। अब सुरेश से पूछा जाता है कि तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया था। तो सुरेश कहता है कि जो सोनू थी वो हमारी जानने पहचानने वाली थी,
हम लोगों की बहुत ही खास थी, कहे तो दोस्त थी या वो हमारे गांव की ही थी। हमारा उनके घर में आने जाने का होता ही रहता था। लेकिन एक दिन हमारा मन किया कि क्यों ना आज सोनू के साथ कुछ गलत किया जाए। और हमने सोनू से कहा कि सोनू, बहुत ही ज़रूरी काम है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो जो सोनू थी वो कहती है कि कहाँ चलना है? तो वो कहते हैं कि बस बाद में बताएंगे, तुम अभी तो चलो। तो जो सुरेश था वो सोनू को अपने साथ लेता है, रास्ते में अपने एक दोस्त को बिठाता है। उस समय दोपहर का समय था और उसने कहा था कि हम 1 घंटे में वापस लौट आएंगे। अब उसका जो एक दोस्त था जो नाबालिग था, लगभग 15-16 साल की उसकी उम्र थी, वो उसे भी अपने साथ बिठाता है और वो सोनू को लेकर एक जो वहाँ पर जंगल पड़ता था डीडवाना में ही, वो वहाँ पर उसे लेकर जाते हैं और उसी जंगल में फिर उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं। क्योंकि सोनू ने जब वो जंगल के पास में बाइक रोकते हैं तो सोनू उनका विरोध करती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम देखती जाओ कि हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। तो जो सोनू थी वो उनका विरोध करती है, तो वो उसके हाथ पकड़ते हैं और उसे उसी जो जंगल था, उसी जंगल में उसके हाथों को पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल के अंदर लेकर जाते हैं और सोनू के वहीं पर सोनू के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। सोनू के घसीटने की वजह से भी उसके पत्थर चुभ रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसे इन चीज़ों से फर्क ही क्या पड़ने वाला था। अब वो लोग सोनू को वहीं पर ले जाकर उसका रेप करते हैं, उसे दांतों से काटते हैं, नाखूनों से उसे नोचा जाता है। उसके साथ जितना वो चिल्ला रही थी उतनी ही ज़्यादा उसके साथ मारपीट की जा रही थी। उसके पैरों को तोड़ दिया जाता है, उसके जो होंठ थे उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है। अब जो सोनू थी वो अपनी ऐसे लग रहा था कि जैसे तो वो मर चुकी है। उन लोगों को तो यही लगा था कि सोनू की मौत हो चुकी है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें थी वो 4 फरवरी की शाम को या कहे कि रात होते होते हुई थी। अब वो सोनू को मरा हुआ समझकर वहीं उसे पटकते हैं और आ जाते हैं। उन्हें तो लगा था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उन लोगों को भी पकड़ ही लिया जाता है। लेकिन वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो सोनू थी वो तो अपने परिवार के लिए हमेशा से जा चुकी है। और अब जो सोनू है उसके परिवार के पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वो बेचारे बस यही कहते थे कि जो सोनू थी बहुत नेक थी, बहुत भली औरत थी, लोगों की मदद के लिए कभी इनकार नहीं करती थी और वो उन लोगों के साथ में भी मदद के बहाने से ही गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना, आजकल तो नेकी का ज़माना ही नहीं रहा है और ऐसा ही सोनू के साथ होता है। अब जो सोनू थी उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। सुरेश और उसका जो दोस्त था उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अब इस कहानी को लेकर अगर हम बात करें तो इस कहानी से तो यही लगता है कि आजकल का जो समय है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि किसी अनजान के साथ भी या किसी जानने वाले के साथ भी जाने का मन नहीं करता है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप किसी पर भी इतना भी भरोसा ना करिए, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो। अगर सोनू उस पर भरोसा नहीं करती तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता, लेकिन सोनू ने उस पर विश्वास किया और उस व्यक्ति ने उसके विश्वास को तोड़कर उसकी जान ही ले ली। तो आप किसी पर भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचिए और आप खुद भी सुरक्षित रहे, अपनों को भी सुरक्षित रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।